की महिमा हो। फिर से हम बहनों को इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस महामारी के समय में भी प्रभु हम सबको अलग अलग जगह में अद्भुत रीति से संभाल के रखा है। प्रभु आज आज सुबह भी हमें बहुत ही आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की हमारी मीटिंग का वक्ता सिस्टर सिसिली एलेक्स बिलाई है। सिस्टर सिसिली प्रभु का दास ब्रदर अलेक्जेंडर बिलाई का प्रिय पत्नी है। वे लोग बिलाई में रहकर प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। आज इस सेवकाई के पहले सिस्टर एस्तर जॉन दौलपुर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा रमेश प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की सिस्टर लिसा जसन ले लेंगी। शीला कौशल सिस्टर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सबको सहायता करे। अभी सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना करके मीटिंग हम शुरू करें। सबको जय मसीह। जय मसीह की। हाँ, आवाज आ रही है आंटी? आ रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस सुबह के बेला में पिता मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता मदद किया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, सभी बहनों को जोड़ने के लिए आपने मदद किया। और ये मीटिंग शुरू होने से पहले पिता परमेश्वर आपकी महिमा चाहते पिता परमेश्वर, आप सहायता करना ताकि अच्छे से मीटिंग हो पाए पिता परमेश्वर। गाना और मैसेज देंगे पिता परमेश्वर, उसमें भी आपकी सहायता मदद होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, नेटवर्क भी अच्छे से रहने के लिए आप सहायता मदद करना। जो बहनें नहीं जुड़े पिता परमेश्वर, उन्हें भी जुड़ने के लिए आप सहायता मदद करना ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप इस मीटिंग को चलाना, ऐसा विनती और प्रार्थना। जो बहन को जो जिम्मेदारी दिया गया पिता परमेश्वर, प्रार्थना के विषय, गाना और बाइबल क्यूज पिता परमेश्वर, इन सभी में पिता आप सहायता मदद करना। और आंटी को भी लीडिंग करने के लिए आप सहायता मदद करना, ऐसा विनती और प्रार्थना करते हैं। सारे इज्जत में आप देते हैं, सिगराने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाऊंगी। कौन है जो हमें देता नई जिंदगी, जान ले है वही, जान ले है वही, प्यारा यीशु मसीह, प्यारा यीशु मसीह। उसकी दया से बच गए हम, उसकी करुणा से मिट नहीं गए हम, उसकी शरण में घर जाए हम, सच्ची तसल्ली पाएंगे हम। कौन है जो हमें देता शांति खुशी, जान ले है वही, जान ले है वही, प्यारा यीशु मसीह, प्यारा यीशु मसीह। हम तो दबे थे, पाप में मरे थे, हमको जिलाया यीशु मसीह ने। ना थी कोई आशा, ना थी खुशी, हमको बचाया यीशु मसीह ने। कौन है जो हमें देता पाप से मुक्ति, जान ले
है वही जान ले, है वही प्यारा यीशु मसीह। हम थे विदेशी, हम थे मुसाफिर, हमको बुलाया यीशु मसीह ने। हम तो पड़े थे अंधेरों में, हमको निकाला यीशु मसीह ने। कौन है जो हमें देता प्यार की रोशनी, जान ले, है वही जान ले, है वही प्यारा यीशु मसीह, प्यारा यीशु मसीह। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गीत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम कौन है? हम प्रभु के संतान है, प्रभु की करुणा से बचे हुए लोग हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर एस्टर जॉन दौलपुर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। अभी प्रार्थना करते हैं। आपने हमको ये सुंदर अवसर दिया प्यारे प्रभु, और सभी बहनों को, हमारी प्रिय आंटी जी को, और जो भी जुड़े हैं प्रभु जी, प्रभु उन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा की द्वारा प्यारे प्रभु सबको कान देना प्यारे प्रभु, खोल कर प्यारे प्रभु, ताकि सुन सकें। जो भी सिस्टर हमारे लिए वचन लेकर आई हैं प्रभु, और अपने स्वर्ग भंडार से उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हमें स्वर्गीय मन्ना दे सके प्रभु जी। हम सब लोग उसके अनुसार सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तू हम सब बहनों को प्यारे प्रभु जी, और इस जितनी भी जुड़ी हैं पिता परमेश्वर, बहन और आंटी जी प्रभु जी, ओ प्रभु तेरे चरणों में बैठना कितना सुंदर अवसर है पिता। हो स्वर्गीय पिता, कितना सुंदर समय होता है जो तेरे चरणों में दिन रात प्यारे प्रभु जी हम सब बहनें बने रहते हैं प्रभु जी। हो उत्तम समय के लिए हम आपका करोड़ों बार, लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये आपने आंटी जी को और प्रभु एमपी की बहनों को प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया प्यारे प्रभु जी, और हम तुझे धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार हम सबको चलने के लिए आप सहायता और मदद करना, और जो बहन है प्यारे प्रभु उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए प्यारे प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्यारे प्रभु जी। वचन को आशीष करके दीजिए हम सब मसीह बहन भाइयों को, जो भी सुने प्रभु तू आशीष करके दे प्रभु। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सिसिली को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज भी एक साथ मिलने के लिए अवसर प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस एमपी सिस्टर्स का मीटिंग में प्रभु मुझे भी आप लोग ने बुलाया है वचन बांटने के लिए, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। पहले मैं मेरा गवाही थोड़ा बताना चाहती हूँ, उसके बाद में वचन में जाएंगे। मैं एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिया था। मेरा पापा मम्मी सब कैथोलिक बैकग्राउंड में है, और जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी तब मेरा माता पिता लोग उद्धार के अनुभव में आए थे। मेरा पिताजी बहुत विरोध करते थे। पहले कोई भी घर में आने नहीं देते, कोई पास्टर लोग हो, कोई इवांजलिस्ट लोग हो, सुसमाचार सुनाने के लिए घर में आने से उन लोग को भगा देते थे। वो एकदम क्या बोले कम्युनिस्ट
पार्टी का बहुत नेता था। ऐसे घर में मतलब अशांति में हम लोग जी रहा था, लेकिन परमेश्वर 1987 में प्रभु ने हमारा परिवार को, मेरा माता पिता लोग उद्धार के अनुभव में आया। उस समय उसी साल हम लोग, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हमारे घर के उस तरफ एक परमेश्वर के दास आते थे, लगातार आते थे, लेकिन मेरा घर में आने से पापा भगा देते थे। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिया है, वो लोग क्या है, आना बंद नहीं किया। लगातार कितना भी भगाएंगे तो भी उतना ज्यादा वो लोग आना शुरू कर दिया। और तो उससे करके एक दिन पापा उद्धार पाया। उसी दिन मैं भी लेके, मेरा चाचा लोग उससे पहले परमेश्वर को ग्रहण किया था। चाची भी लगातार आकर वचन बांटते थे हम लोग को, फिर भी बहुत गुस्सा के साथ चाची को भी पापा बहा देते, बांटते थे। फिर परमेश्वर एक दिन पापा को प्रभु ने पकड़ लिया। उसी दिन हमें लेके चाचा के घर में मीटिंग के लिए ले गया। ऐसे हम लोग उधर से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ऐसे हम लोग बढ़ते बढ़ते प्रभु के भय में और वचन में हम लोग बहुत खुश हो गया। उस बहुत बड़ा ये क्या बोलते पाप का दलदल से हमें प्रभु ने बचा लिया। सच्चाई को जानने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस अवसर को हम लोग बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, परिवार के साथ फिर हम लोग ब्रदरन चर्च में जाना शुरू किया। वहां से फिर पापा लोग दूसरा हफ्ता जब उद्धार पाया, उसी का दूसरा पापा लोग का बपतिस्मा भी दिया। मतलब वो बहुत जिद किया, मेरे को तुरंत बपतिस्मा लेना है। वो ऐसे क्या बाइबल बहुत पढ़ते थे, कम्युनिस्ट उसको आदर्श है, फिर भी वो बाइबल पढ़ना बंद नहीं करता। बाइबल पढ़ने के समय ऐसे इन लोग का जो विषय में वो पढ़े तो तुरंत उनको बपतिस्मा दिया करके, और उनको ऐसे वचन में मिला तो वो तुरंत वहां का जो प्रभु के दास को बोला मेरे को बपतिस्मा देना है। तो मम्मी पापा लोग को दूसरा हफ्ते में बपतिस्मा दिया। ऐसे हम लोग बहुत आनंद के साथ परिवार प्रभु में जाना शुरू किया। ऐसे जाते जाते जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरा भी बपतिस्मा हो गया। मैं भी परमेश्वर का वचन के आधार पर बपतिस्मा लिया। और मेरे का ये बहुत इच्छा था। उसके बीच में भी अपन जब कैथोलिक बैकग्राउंड से अलग हो गया, तो चर्च से अलग हो गया, तो सब लोग हमें विरोध करने लगा। हमें क्या है अकेलापन हम लोग को बहुत महसूस किया। परिवार वाला पूरा हमें क्या है अलग कर दिया। घर में आने नहीं देते थे, कोई भी फंक्शन में हम लोग को बुलाते नहीं है। पापा ये मिस्त्री का काम करते थे। कोई भी हमारा उस प्रदेश में सारे लोग, ज्यादातर लोग आरसी वाले लोग, मतलब रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड अपना परिवार वाले हैं। उन लोग कोई भी काम में नहीं बुलाते थे। ऐसे अपन बहुत तकलीफ उठाया है, और चलने के लिए रास्ता भी नहीं देते थे। ऐसे ऐसे बहुत बड़ा उस समय हम लोग को पानी के लिए कुआं नहीं था। उस समय हमारा परिवार का, मेरा मम्मी का, बड़े पापा लोग के परिवार वाला पूरा हमें बंद कर दिया पानी लेने के लिए। ऐसे बहुत परेशानियां हमारे बचपन में, मेरे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम लोग अनुभव किया था प्रभु के लिए। इसलिए मैं उसके आधार पर एक क्या है टॉपिक चुन लिया है आपके बीच में बांटने के लिए। वही प्रभु ने आगे हमें बढ़ाया। दुख तकलीफ के जीवन गुजरते गुजरते अपन कभी प्रभु पीछे नहीं हटा, आगे आगे बढ़ते गया। और मेरा प्री डिग्री पास हो गया। उसके बाद मेरे को बहुत इच्छा था, जब से उद्धार पाया तब से मेरा मन में मैं ठान लिया मैं वचन सीखूंगी और प्रभु के सेवकाई के लिए जाऊंगी। मैं ऐसे निर्णय लिया था, किसी को बताया नहीं है। मन में ऐसे निर्णय लेके प्रार्थना करते रहते थे। और बाद में ऐसे उस समय कोई भी ब्रदरन चर्च में भी कोई भी बहनों को बाइबल स्कूल में नहीं भेजते थे, लेकिन मैं बहुत प्रार्थना किया। परमेश्वर मेरे लिए मेरा पास्टर हम लोग के जो प्रभु के दास का बेटी भी उसके लिए तैयार हुई थी। दोनों के लिए प्रभु ने रास्ता खोला गया। कोयम्बतूर में जाकर
SIBBC बाइबल कॉलेज में BTH और BD लेने के लिए भी प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं बहुत खुश हो गई। वहां से पढ़ने के बाद भी प्रभु की सेवा करना, और कुछ मैं नहीं करूंगी, ऐसे टीचर लेवल में नहीं जाऊंगी, मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलूंगी, ऐसे मेरा मन में प्रार्थना करते करते पढ़ाई के बाद घर में आया तो मेरे को स्कूल में बुला लिया। इंग्लिश अच्छे से मालूम है, तो इसलिए लोग बोला स्कूल में पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका विजन आ जाएगा आप चले जाना, ऐसे करके बोल के मेरे को स्कूल में उन लोग नौकरी दिया है। मैं जब स्कूल में जब गई थी, मैं बोल के ही गई है, जब परमेश्वर मुझे जाने देंगे तब मैं रिसाइन करूंगी करके बोल के मैं स्कूल में क्या पढ़ा रहे थे। उसके बाद 4 महीने तक मैं पढ़ाया। उसके बाद मेरे को ऐसे अवसर मिला कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं इलाहाबाद में UP चले गई। वहां पर एक मिशनरी परिवार के साथ 5 साल प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मेरे शादी के पहले है सब बातें, और मेरा शादी के लिए भी बहुत परेशानी हुआ था। मैं ऐसी निर्णय लिया, मैं एक प्रभु के दास से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ऐसी मैं सिंगल होकर परमेश्वर की सेवा करूंगी, ऐसे निर्णय लिए थे। ये बात मैं मेरा पापा मम्मी को भी बता दिया था। उसके बाद पापा मम्मी भी सहमत किया। फिर उम्र होते जा रहे थे, उन लोग को भी टेंशन हो रहे, परिवार वाला बहुत सता रहा था, इतने उम्र होते भी तो लड़की को शादी नहीं करा रहे। मेरा 30 पार हो गई तब भी शादी नहीं हुआ, तो सबको बहुत दुख लग रहा था। मेरे को कोई दुख नहीं था, मैं एकदम बिंदास में प्रभु की सेवा करती थी। तो वहां से फिर 5 साल होकर फिर मैं घर में छुट्टी के दिन वापस आया। तो फिर मैं जिस घर के साथ मैं सेवा करती थी, वो अंकल मेरे को बोला कुछ दिन घर में रहो, शादी का कुछ बात आने से फिर शादी करेंगे, ऐसे करके बोल के मैं घर में 1 महीना रुका। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कोई प्रपोजल आते हैं, वो प्रभु के दास लोग नहीं है, तो मैं आने नहीं देते घर में। तो फिर पापा कुछ नहीं बोला। फिर मैं बोला मैं ठीक है, मैं सिरोंजा में चले जाऊंगी, वहां पर सेवा भी करेंगे, वहाँ बन्नी अंकल के साथ, उन लोग के साथ मैं स्कूल में भी थोड़ा हेल्प करूंगी। ऐसे करके मैं निर्णय लेके सिरोंजा चली गई। वहाँ 1 साल स्कूल में पढ़ाई, उन लोग के साथ विलेज में जाने के लिए भी, वचन बांटने के लिए सब अवसर प्रभु ने मुझे दिए हैं। सब सेवा क्या है, सेवा कैसे करना है, सब मैं मेरा शादी से पहले मैं सीख लिया। उसके बाद वहां पर फिर छुट्टी होने के पहले मेरे को ये प्रपोजल आया। प्रभु मेरे जिंदगी में मेरे से अच्छा वाला व्यक्ति को मेरे जीवन में दिया है। प्रभु के दास के साथ मेरा शादी हो गया। उसके बाद हम लोग भिलाई में आया। 5 महीने के बाद 2007 में हम लोग भिलाई में आया। अभी 14 ईयर्स हो गया भिलाई में आकर। इधर भी प्रभु के लिए बहुत क्या बोलते हैं, क्लेश दुख सब सहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। इधर भी प्रभु के, सबको मालूम है, प्रभु के दास को जेल में डाल दिया था। और अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग को बहुत तकलीफ होने हुआ था। प्रभु के दास को भी कोरोना हो गया था, वो भी एकदम सीरियस में था। प्रभु ने उधर से भी बचा लिया। और अभी प्रभु ये 14 साल प्रभु हमें अद्भुत रीति से चलाया। अभी एक नया विलेज में हम लोग सेवा शुरू किया है। पहले भिलाई ब्रदर असेंबली में थे, अभी हम लोग क्या है, हम लोग जाते भी है उधर, फिर भी गांव में भी आराधना शुरू किया है। वहाँ पे कुछ विश्वासी लोग है, 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं। अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में पूरा बंद है। अपन अभी जूम में भी मीटिंग करते हैं, प्रार्थना करना है उनका सेवकाई आगे अच्छे से बढ़ने के लिए। और अंतिम ये क्या है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट हो गया, उसी का जो साइन है। हम लोग देखते रहे पैंडेमिक सिचुएशन भी 2 साल, तीसरा साल चल रहा है होते हुए, फिर भी प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। प्रभु के लिए बहुत उद्देश्य है।
प्रभु के कार्य हम पूरा नहीं किया है, इसलिए प्रभु हमें इस दुनिया में रखा है। प्रभु के कार्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप लोग मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करना। मैं और मेरा पति और मेरे को 3 बेटियों को प्रभु ने दिया है। पहला वाला का नाम एन एस्टर अलेक्स, दूसरा एल्सा सूसन अलेक्स, तीसरा एल्विन सिसली अलेक्स। तीनों प्रभु के लिए बढ़ रहे हैं और मेरी इच्छा यही है तीनों प्रभु के सेवकाई में निकलना है। जैसे हम लोग उन लोग के लिए नमूना बनकर दिखाया है, वही नमूना देखकर उन लोग आगे बढ़ना है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना। अभी भी उन लोग अच्छे से गाने वाले बच्चे लोग हैं, उन लोग गाते रहते हैं। अलग अलग जूम मीटिंग में उन लोग अपना टैलेंट को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करना, उन लोग प्रभु में बढ़े और प्रभु में जिए और प्रभु में मरे, वही हमारी इच्छा है। उसके लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना में हम परिवार को, हमारे यहाँ का सेवकाई के लिए भी प्रार्थना में याद रखिएगा। हम आज का मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय। जब मैसियानी मेरे को बुला के बोला वचन की सेवकाई लेना है, तब से मैं सोच रहा था मेरा गवाही भी बोलना है। गवाही बोलने से बहुत सारा घंटों चाहिए, मेरे को समय निकालेंगे, लेकिन मैं अभी एकदम शॉर्ट रूप में बताया है। आगे भी प्रभु कभी भी अवसर मिलेंगे तो फिर विस्तार में बताने के लिए भी प्रभु सहायता करे। और उसी के उस गवाही के बारे में सोच के मेरे मन में यही पोर्शन आए थे। पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 से लेकर 19 तक। मेरे ख्याल से ये भाग सबको परिचय हुआ भाग है। पत्रस की पत्री सबको परिचय है। ये पत्री प्रेरित पत्रस ने लिखा है। हमको पता, पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद में हम पढ़ेंगे तो पता चला है विश्वासी लोग क्लेश और तकलीफ के वजह से उन लोग क्या है तितर बितर होकर रहता था। उन्हीं लोग क्या है अपने ये क्लेश के वजह से, दुख के वजह से उन लोग क्या है पीछे हटने के लिए उन लोग क्या है ऐसे अवस्था में आया, तो उसको ऐसे ना होने के लिए प्रोत्साहन करते हुए क्या है लिखा हुआ है। ये पत्री है पत्रस की पहला पत्री। अपन पढ़ने के समय हम लोग को पता चला है इधर क्या है पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। उस समय जो राजा था नीरो, वो क्या है बहुत बहुत विरोध करते थे मसीही लोगों को, बहुत विरोध करते थे, बहुत मारते थे, बहुत क्या है सबको मार डालते हैं। बहुत बड़ा क्लेश में विश्वासी लोग गुजर रहा था। उस समय लिखा हुआ पत्री उनको ढाढ़स देते हुए, उनको विश्वास को मजबूत करते हुए प्रेरित पत्रस ने लिखा हुआ पत्री है। इसलिए ये 4 अध्याय में हम लोग आने से पहला अध्याय में अपना जो विश्वास कैसे होना है, कैसे जीवन पवित्रता का जीवन अपना बुलाहट के अनुसार जीना है, कौन हमें बुलाया है, कैसे जीना है, वो पवित्रता का जीवन बिताने का हमें कहाँ से प्रभु ने बुलाया है। और ये सब बातों पहला अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा अध्याय में हम लोग विश्वासी लोग कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें हमको दूर रखते हुए विश्वास में कैसे आगे बढ़ना है, हम कौन है इस संसार में, मैं और आप कौन है, उस सब विषयों के बारे में। और हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, वही आदर्श को देते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। सब बातें हम लोग दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं। तीसरा अध्याय में हम बहनों के लिए बहुत अच्छा एक क्लास दिया गया है कि पति पत्नी लोग कैसे जीना है, मतलब पत्नी पतियों के सामने कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, हमारा जीवनचर्या कैसे होना है। ये सब बातों के विषय में क्या है इधर लिखा गया है तीसरा अध्याय में। और हमारे विश्वास से
बारे में कुछ कोई पूछने से हम कैसे जवाब देना है, हमारा जीवनचर्या कैसे होना है, सब बातों के विषय में 3रा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। और 14 अध्याय में हम लोग आने के समय हम लोग देखते हैं कि एक परिवर्तित जीवन, हम लोग एक बदलाव का जीवन, ये मसीही लोग एक बदलाव का जीवन जीना है, उसी के बारे में हम लोग पहला देखते हैं। और दूसरा जो भाग में आने के समय परमेश्वर के भले भंडारी होकर हम लोग रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट, इधर लिखा है सब बातों का अंत बहुत जल्दी हुआ, तुरंत होने वाला है। पत्र से ही बोल रहा है, उस जमाने में भी शिष्य लोग भी क्या सोचे, उनके जो जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उनके वो क्या है दृष्टिकोण ऐसा था, उनके विचार ऐसा था, उन लोग उस समय से प्रभु के दूसरा आगमन के लिए क्या है उन लोग इंतजार कर रहा था। तो इसलिए सब बातों की अंत होने वाला है। अभी हम लोग इस जमाने में भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो चीजें हम लोग देखते हैं, पैंडेमिक सिचुएशन हो, महामारी, ये सब आने के समय हम लोग भी बोलते क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। निकट होने के समय हम क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बातें ऊपर में ये 12 क्या है आयत के पहले लिखा, विश्वासी लोग का जीवन कैसे होना है, क्या नहीं होना है, सब बातों में बात लिखा गया है। लेकिन वो सब बातें मैं बोलने के लिए समय नहीं निकाल रही हूँ। मैं 12 पद से लेकर 19 पद तक 3-4 बात जल्दी से बोलकर, मेरा ज्यादा विवरण करने के लिए भी मेरे सामने समय नहीं है, इसलिए जल्दी से बोलकर मैं मेरा जो वचन भाषण को बंद करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग पहला पत्र 4 का 12 से लेकर 19 पद तक के मैं भाग को लिया गया है। ये जो भाग में हम लोग देख सकते हैं मसीही क्लेश के समय मसीह विश्वासी लोगों का मनसा या रेस्पॉन्ड कैसे होना है, उनके जो प्रतिक्रिया क्या होना है, उसके विषय में कैसे हम लोग क्लेश को या दुख को हम लोग कैसे सहना है, कौन सा मनसा सहना है, ये सब बातों इसमें लिखा है। 12 पद में हम लोग देख सकते हैं पत्रस कैसे विश्वासियों को बुलाते, देखो हे प्रियो, इतना प्रेम से एक करीब रिश्ता के साथ प्रेरित पत्रस ने विश्वासियों को क्या है अभी संबोधना किया है कि हे प्रियो, सारे विश्वासी लोग हमारा कौन है, प्रिय लोग है। परमेश्वर बोला तुम मेरा प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इफिसियों के पत्री में भी हम लोग देख सकते हैं विश्वासी हम लोग को क्या बोले हैं, तुम लोग क्या है, मेरा प्रिय पुत्र, मतलब बच्चे बनना है, प्रिय बच्चे बनना है करके इफिसियों का पत्री में है एक पद लिखा है। इफिसियों का पत्री प्रिय बालकों के समान, इसमें लिखा 5वां अध्याय में है ना, ये मेरे प्रिय बच्चों है ना, प्रिय बालकों, ऐसे हम लोग बनना है। हम लोग सिर्फ संतान नहीं बनना है, परमेश्वर का प्रिय संतान, प्रिय लोग, हमारा अपना कलीसिया का प्रिय लोग बनना है। कलीसिया में अगुवे लोग है, प्राचीन लोग है, अगुवे लोग हैं, और प्रभु के दास लोग हैं, सारे लोग विश्वासी लोग हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है प्रिय लोग, है ना। तो इधर भी प्रेरित पत्रस ने विश्वासियों को कैसे बुलाया है, हे मेरे प्रिय लोग बनने के लिए हम क्या करना है, कलीसिया का नियमों को पालन करना है, अगुवे का अधीन रहना है। ये कलीसिया का नियम क्या है, वचन का नियम है, वचन में जो लिखा है वही है कलीसिया का नियम, उसको हम पालन करते हुए आगे बढ़ते जाने से कलीसिया के लिए एक आदर्श बनकर रहने से हमें भी हमारे कलीसिया के लोग
क्या बुलाएंगे, प्रिय करके बुलाएंगे। आगे हम देखेंगे, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे एक समझकर अचंपा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अपन हमारे जीवन में क्लेश या दुख या तकलीफ आने के तो अपन क्या बोलते हैं, अरे ये अचानक मेरे जीवन में आ गया, है ना। कभी हम लोग जाते जाते एक्सीडेंट होने से अपन गवाही भी कैसे बोलेंगे, मैं ऐसे फलाना जगह पर जा रहा था, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। अपन क्या सोचते हैं, जो भी बात अपने जीवन में आ जाता है ये अचानक होता है करके अपन सोचते हैं। लेकिन पतरस क्या बोल रहे हैं, दुख रूपी अग्नि, ये क्लेश, ये दुख, ये सफरिंग्स हमारे जीवन में प्रभु ही डालते हैं कई के लिए, फरकने के लिए एक उद्देश्य है। क्लेश हमारे जीवन में आने में देने के लिए एक उद्देश्य है प्रभु को, हमें फरकना है। ये जेम्स के पुत्र याकूब के पत्री में पहला अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, याकूब 1:2, उधर क्या, तुम्हारा विश्वास का फरके जाने के लिए, है ना, नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े हो, कई के लिए। इधर तीसरा पद में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के फरक के जाने के लिए, जाने से तुम धीरज उत्पन्न होता है ना। हमारे जीवन में दुख रूपी अग्नि या क्लेश या परेशानी या दुख या रोग या बीमारी कुछ भी हो जो हमको पसंद नहीं है, ऐसे वाले चीज हमारे जीवन में आने के समय हम लोग यही सोचना है, ये मेरे विश्वास को, मेरे जीवन को मैं और प्रभु के करीब रहने के लिए मुझे प्रभु क्या है फर्क रही, ऐसे हम लोग सोचना है। और इसमें क्या है, ये एक अग्नि है, दुख रूपी अग्नि है, उसका नाम भी पतरस ने बहुत अच्छे से लिखा है, दुख रूपी अग्नि। ये आने के समय हमको दुख लगेगा, तकलीफ रहेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम्हें मैं फर्क रही हूं, और ये समझकर अचंपा ना करो, अरे अचंपित नहीं होना, क्यों मेरे जीवन में ये हो गया, प्रभु क्यों मेरे जीवन में हो गया करके अचंपित नहीं होना है। फिर ये क्या, ये अनोखी बातें नहीं है, ऐसे अनोखी बातें है, कोई अनोखी बात मेरे जीवन में आ गई करके सोचकर चिंतित होने के लिए नहीं बोल रहे। फिर ये क्या है, एफिसियों का पत्री 1 अध्याय का 3 पद में क्या लिखा है, तुम्हें मैं क्या है, बिफोर फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये संसार की नींव डालने से पहले मैं तुम्हें चुन लिया है ना। तो जब परमेश्वर मुझे और आपको चुन लिया है, ये संसार का नींव डालने से पहले चुन लिया है, तो उस समय से मेरे जीवन में, मेरा जन्म से लेकर मेरा अंत तक प्रभु के प्लान में है, मेरे जिंदगी में क्या क्या हो जाएगा करके एक प्लान बना कर रखा है प्रभु। इस साल में यह होगा, अगले साल में यह होगा, अगले घंटे में यह होगा, अगला क्षण में मैं इस समय ऐसे वचन बांटेंगे, ये भी प्रभु के प्लान में है। तो हम ये सब देखकर अचंपित नहीं होना है। दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में आने के समय हम लोग अचंपित नहीं होना है, और उसको कई दूसरा तीसरा 13 पद में क्या लिखा है, कैसे उसको हम लोग क्या है लेना है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, ये दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में आने से हम क्या करते हैं, मसीही दुखों में सहभागी होते हैं, है ना, मसीही दुखों में सहभागी होते हैं। फिलिपियो 3:10 में क्या लिखा है, फिलिपियो 3:10, पौलुस एक बात बता रही, फिलिपियो 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की
सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस की जो इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजय की सामर्थ्य को मैं अनुभव करूं। ये दुख रूपी जो अग्नि, जो क्लेश, तकलीफ या सफरिंग हमारे जीवन में आने से हम लोग क्या हो रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ्य को अनुभव कर रहे, सहभागी हो रहे। कभी सोचा है क्या? हम लोग कभी यह नहीं सोचना कि मैं यह नहीं बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह जितना दुख सहा उतना मैं सहारे करके नहीं, उसका थोड़ा भी हम लोग क्या है, अनुभव कर रहे। प्रभु यीशु मसीह जैसे हम सह नहीं पाएंगे, फिर भी उसका जो दुख में हम लोग सहभागी हो रहे। हम कौन है? हम यीशु का संतान है, तो यीशु के सारे आशीषों का हम लोग भागीदार है। ऐसा है तो उसका दुख का भी भागीदार है हम लोग, है ना? उसका दुख का भी भागीदार है, वारिस है हम लोग, वारिस। हम पार्टेकर्स ऑफ हिज सफरिंग्स, परमेश्वर का पार्टेकर्स और दुख का सहभागी हम लोग हो रहे। वो दुख को हम लोग क्या है, थोड़ा सा अनुभव कर रहे, थोड़ा सा, एक राय के जैसे भी नहीं है, उतना भी नहीं है ना, उतना हम लोग अनुभव कर रहे। कितना अच्छी बात है। ऐसा है तो हम दुख ना आने के लिए प्रार्थना करेंगे क्या? ऐसा है तो हम अक्सर में भी प्रभु कोई भी दुख ना दे, अच्छे रहने के लिए सहायता करें, हम सब प्रार्थना करते हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन ये दुख हम यीशु मसीह का दुख का सहभागी होने का अवसर है, तो अपन ऐसे प्रार्थना करना क्या कोई जरूरत नहीं। अपन क्या प्रार्थना करना, प्रभु उस दुख में सहभागी होने के लिए मेरे को मृत्युंजय का सामर्थ्य दो। जो कब्र को तोड़ने का सामर्थ्य उसमें था, प्रभु यीशु मसीह में जो पत्थर को हटाने का सामर्थ्य उसमें है, उसमें था, वो सामर्थ्य को मेरे जीवन में डाल दो, मेरे जीवन में रखो। इसलिए पौलुस इधर क्या बोल रहे हैं, उस मृत्युंजय सामर्थ्य को मैं अनुभव करूं, जानू मतलब क्या है, अनुभव करना। तो हमारा दुख रूपी समय में, हमारा तकलीफ के समय में, हमारा बीमारी के समय में क्या है, प्रभु की इच्छा है तो प्रभु क्या करेंगे, चंगाई देंगे। उसके लिए हम लोग निरंतर चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, ऐसे प्रभु के पास ऐसे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं गलत बात है क्या मेरे को नहीं मालूम, मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं यही प्रार्थना करूँ, प्रभु आपकी इच्छा, नहीं तो मेरे को वो सामर्थ्य दे दो जो मृत्युंजय, मृत्यु से जय पाया हुआ सामर्थ्य को मुझे भी दे दो, वो अनुभव करने के लिए मुझे सहायता करो। तो उस समय हमको क्या होना चाहिए, आनंद करो। कर सकते हैं क्या? मेरे जीवन में बहुत बड़ा घटना हुआ है। एक घटना ये है कि जेल में जाने के समय पहली बार मैं महसूस किया उसका जो अनुभव को। उस समय मैं क्या है, एकदम मेरे शरीर में जान नहीं था, ऐसे मेरे को लग रहा था, एकदम ठंडा हो गया, ऐसे मेरा जान निकल जा रहा है, ऐसे मेरे को लग रहा था। 8 दिन उपवास के साथ रहा। तो उस समय मैं ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, प्रभु की इच्छा है, सामर्थ्य देना मेरे को, ऐसे जाने निराश में जाने नहीं देना, मेरे को सामर्थ्य दो करके मैं प्रार्थना किया। तो हम उस समय हमको कोई नहीं होगा, कोई हमें सांत्वना देने के लिए भी हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देंगे। ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मृत्युंजय का सामर्थ्य। वो सामर्थ्य हम अनुभव करेंगे तो कभी भी हम लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी भी हम लोग क्या प्रभु के विरोध में बात नहीं करेंगे। हम ये जो सफरिंग्स को, क्लेश को कैसे सामना करना है, आनंद के साथ
क्या है सामना करना है। प्रभु हमें सहायता करे। और आगे देखेंगे तो क्या है, हमें बहुत लोग निंदा करेंगे। क्या के लिए? प्रभु के कारण से निंदा होना। 14 पद में 14 पद में क्या लिखा? यदि मसीह के नाम पर तुम्हें निंदा हो जाएंगे, ये सब मसीह के नाम पर बहुत, हम सब निंदा इस साल में बहुत सारा सता हुआ है। विशेषकर भिलाई में बहुत सारा सता हुआ, एमपी में भी बहुत अलग अलग जगहों पर बहुत सारा सता विश्वासी लोग क्या है अनुभव किया है। उस समय हम लोग क्या है निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोले? तुम धन्य हो। मत्ती रजिस उसमें 5 का 11 12 में सब लिखा है क्या है, मेरे कारण से सताए जाएंगे तो आपको क्या है बड़ा प्रतिफल है। 12 पद में लिखा है बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में तुमको बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। तो हम धन्य लोग हैं। हमको कभी भी हम लोग क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मैं नीचे लोग है, कभी ऐसे नहीं सोचना। मेरे से कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है, चर्च में ज्यादा प्रेम नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई ठीक से कोई बात नहीं करता है, ये मत सोचना। प्रिय बहनों, हमें प्रभु जानते हैं, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तू मेरा प्रिय बच्चे, प्रिय बालक है, तू धन्य है, तू ब्लेसड। प्रभु के लिए सताए जाने से हम लोग कौन है? हम लोग ब्लेसड लोग है, धन्य लोग है। इसलिए हम लोग आनंद के साथ मगन होना है। मत्ती रजिस में सुसमाचार में वही लिखा है, आनंद और मगन हो जाओ। ये कब हो सकते हैं? जब मृत्युंजय सामर्थ्य को हमारे अंदर आने के समय हम लोग को क्या हो जाएगा? आनंद और मगन हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय सामर्थ्य को जी उठने के समय में वो बहुत उसके चेहरा एकदम क्या है चमक रहे। और मूसा जब 40 दिन प्रभु के साथ पास रहा सिनाई पर्वत में, उसका चेहरा 40 दिन के बाद वापस आने के समय क्या है चमकने लगा। वो मृत्युंजय सामर्थ्य को उसके जीवन में प्रभु ने डाला है, दिया है। तभी लोग चमकेंगे, तभी विश्वासी लोग चमकेंगे। प्रभु हमें सहायता करे उस समय आनंद करना। सफरिंग सताव आने के समय हम लोग आनंद करना। फिर एक बात है, सताव क्यों हमारे जीवन में आते हैं? परमेश्वर का महिमा होने के लिए। ये 16वां पद में लिखा है, कोई हत्या करने के लिए कुकर्मी होकर हत्या होकर सफरिंग मतलब दुख उठाने से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। गंदा काम करते हुए हम लोग दुख उठाने से कोई प्रतिफल नहीं है और हम नीचे ही जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मसीह के लिए मेरे कारण तुम दुख उठाएंगे तो तुम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते, महिमा हो जाते। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में यीशु मसीह का प्रार्थना हम देख सकते, आखिरी प्रार्थना। उधर प्रभु 17 का पहला पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 17 का पहला पद, मैं अभी बंद कर रहे हैं वो बोल के, ठीक है। यूहन्ना 17 का पहला पद, 17 का पहला पद में क्या लिखा है? उसका दूसरा भाग, पिता वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कार की पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये क्या है? वो जो दुख के बारे में, वो आगे वाला दुख के बारे में सोचकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह पहले क्या बोल रहे हैं? मैं क्या है अपने पुत्र की महिमा कर, अपने लिए प्रार्थना कर रहे। पुत्र की महिमा करने से क्या हो जाता है? वो महिमा से वो जो मृत्यु जो है, काल्वरी क्रूस का जो मृत्यु है, वो क्या है? वो पिता का महिमा करते हैं। उस मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह क्या कर रहा है? पिता ईश्वर का महिमा करते हैं। कोई बोल सकते क्या? उतना दुख सहते हुए कोई बोल सकते क्या मैं महिमा कर रहा करता है? अपन सोच भी नहीं सकते। लेकिन वचन क्या लिखा है? पवित्र आत्मा गलत नहीं करते। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? उस काल्वरी सूलीब कर का जो सफरिंग है, वो क्लेश है, दुख है, वो मृत्यु को क्या बोल रहे हैं? उस मृत्यु के द्वारा पिता की महिमा और पुत्र की महिमा दोनों हो रही।
तो हमारे दुख के यीशु मसीह के कारण हम लोग दुख होने से प्रभु हमें भी ऊंचे उठाएंगे, उतना भी नहीं, उसके द्वारा हमारा त्रिएक परमेश्वर का महिमा हो। तो कितना अच्छी बात है, दुख आने में कोई डरना नहीं, कोरोना आने से डरना नहीं, बुखार आने से डरना नहीं, आने दो, प्रभु को बोलो उसके बीच में तेरा मृत्युंजय का सामर्थ्य मुझे दो। ऐसे प्रार्थना करना, प्रभु तेरा मृत्युंजय का सामर्थ्य मेरे जीवन में डालो। प्रभु हमें सहायता करे इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, जो भी तकलीफ में हम लोग, बहुत बीमार लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते आ रहे, कैंसर रोगों के लिए, बहुत सारे बीमारी हमारे बहनों को, भाइयों को, बच्चों को लेकर बहुत सारे बीमारी फैल रहा, उनके लिए हम लोग को दुआ कर रहे हैं। हम क्या दुआ करना है? उनको प्रभु मृत्युंजय सामर्थ्य दे दो, उनके ऊपर सहने का सामर्थ्य। हम लोग को यही प्रार्थना करना है, प्रभु हमें सहायता करे क्लेश के समय, दुख के समय, दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन के आने के समय हम कभी पीछे नहीं हटना है। क्यों मेरे जिंदगी में ऐसे आना है करके प्रभु को प्रश्न नहीं पूछना। हम क्या करना, प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, आपका मृत्युंजय का सामर्थ्य दो, मुझे आगे बढ़ाओ, खड़े होने के लिए हिम्मत दो। वही हम प्रार्थना करके उस अवस्था को हम लोग जीतना है, उसमें हम लोग जय पाना है। तब हम क्या है, आखिरी 19वां पद में क्या है, बहुत सारे बोलने का है, फिर मैं सब नहीं बोल रहा। 19वां पद में क्या लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। ऐसे हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। ये सब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। कुछ भी चीज, ये छोटी बात से लेकर बड़े बात तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे और आपके जीवन में आया। मूसा क्या निर्णय लिया, मिस्र का सुख को भोगने से बढ़कर परमेश्वर के लिए दुख भोगने के लिए वो क्या है, चुन लिया है ना। इब्रानी को पता है 11वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 24वां पद में पढ़ते हैं ना, मूसा परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए चुन लिया। क्यों? बाद में हमको पता चला मूसा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजय सामर्थ्य को अनुभव किया। प्रभु ने हमें सहायता करे, हम सब बहने लोग को उस मृत्युंजय सामर्थ्य को, ये जो क्लेश के समय, सताव के समय में हम लोग को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करे। उनको समय दिए हुए सभी बहनों को, विशाल में CND और उनके जो लीडर्स लोग हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे भी मैं मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। मसीही क्लेश के आधार पर कुछ बातों को समझाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन में क्लेश और दुख हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु हमें देते हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में दुख हो जाते हैं, लेकिन बहुत आनंद के साथ हमें सामना करना है। हमें इससे प्रभु की नाम की महिमा मिल जाएगी, और जब हमें क्लेश और दुख हमारे जीवन में हो जाते हैं, वो इससे हमारा जीवन धन्य हो जाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुने हुए वचन के आधार पर विश्वास में मजबूत होके आगामी दिनों में क्लेश और दुखों में भी प्रभु की महिमा के लिए बने रहने में प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर मनीषा अभी हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें हम इस वचन के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। हम
हम बहनों ने सुना प्यारे प्रभु जी, वो वचन को आशीष अनुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु जी। मृत्यु जन के लिए प्यारे प्रभु जी आपने समझाया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय सिस्टर को प्यारे प्रभु जी आपने उन्हें उनके मन में प्यारे प्रभु जी एक पीड़ना प्रभु जी कि हम बहनों के लिए एक अच्छा वचन हमारे हृदय में हुआ प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। ये मेरे प्यारे प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम सब बहनों प्यारे प्रभु जी और भी आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, और भी ये वचन हमारे हृदय में बोइए प्यारे प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी, और भी लोगों को बता सकें मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ऐसी सहायता करिए, आप मदद करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। बहन प्रिय के प्यारे प्रभु जी उनके परिवार के लिए पिताजी हम प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, और भी आगे बढ़ने के लिए बहन को सहायता करिए, और भी पवित्र आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु जी, और भी सामर्थ्य के द्वारा प्यारे प्रभु जी और भी हम बहनों को समझा सकें मेरे प्रिय। आपको धन्यवाद देते हैं राजा। उनके बच्चों जितने भी उनके परिवार में है मेरे प्रिय, उनमें भी आशीष अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी, और समर्थ के साथ पिताजी और आगे बढ़ती जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। ये मेरे प्यारे प्रभु जी आंटी के लिए प्यारे प्रभु जी जो ये जूम के द्वारा पिताजी इतनी सभा इतनी अच्छी बहनों के साथ प्यारे प्रभु जी कि बोल रही मेरी प्यारे प्रभु जी उनके परिवारों को आशीष अनुग्रह दीजिए। आंटी के लिए उनके परिवार बच्चों में प्यारे प्रभु जी, और अंकल के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी जो वचन हमारे हृदय में आपने बोया है मेरे प्यारे प्रभु जी, वो वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय। ये वचनों से प्यारे प्रभु जी हम चलने वाले बन सके मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। पति पत्नी के बारे में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे प्रिय कितने आप बताते हैं समझाते हैं मेरे प्रिय, ऐसे हमको चलने के लिए भी सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। जितने जहाँ जहाँ से बहनों जुड़ी मेरी प्यारे प्रभु जी उन पर भी अपनी आशीष और अपनी महिमा देना मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी सामर्थ्य करते हैं मेरे प्रिय, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सभी बातें सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। हमारी सिस्टर लिजी सिस्टर अभी सफर में है, इसलिए आज सिस्टर लिसा जैसन आज की बाइबल किस ले लेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस बार के बाइबल क्विज थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं चाहती हूँ कि सारे बहनें जो यहाँ पे जुड़ी हुई है सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस बार हमारा सिस्टम में पोलिंग रहेगा। आपके स्क्रीन में प्रश्न दिखाई देगा और आपको सही उत्तर सिलेक्ट करके वहाँ पे सबमिट करके एक ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, तो आपका आंसर जो है जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप स्क्रीन पे अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, दिखाई देगा, तो आपको वो आंसर सबमिट क्लिक करके वहाँ पे सबमिट करेगा तो आंसर यहाँ पे फिर मैं बताती हूँ सही आंसर क्या है। तो सभी बहनें जो यहाँ पे जुड़ी है सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, आज का प्रश्न फिलेमोन की पत्रिका से है। ओके, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा अभी। पहला क्वेश्चन है फिलेमोन की पुस्तक में अध्यायों की संख्या। फिलेमोन की पुस्तक में अध्यायों की संख्या, पहला A1, B2, C3, D4। ऑलमोस्ट सब लोग ने जिन्होंने यहाँ पे है सब लोग ने पार्टिसिपेट किया है, सभी ने आई थिंक सो सब लोग आंसर दे चुके हैं। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर 1 दिया है। ओके, सही उत्तर है पहला जवाब 1। फिलेमोन के पुस्तक में 1 अध्याय है। दूसरा है दूसरी क्वेश्चन है
पौलुस फिलेमोन के किन गुणों के लिए धन्यवाद देता है? पौलुस फिलेमोन के किन गुणों के लिए धन्यवाद देता है? आप आंसर दे सकते हैं। प्रेम और आशा, आशा और विश्वास, प्रेम और विश्वास, विश्वास और आशा। ओके, वन मोर सेकेंड आपको है जवाब देने के लिए। पौलुस फिलेमोन के किन गुणों के लिए धन्यवाद देता है? प्रेम और आशा। ओके, आंसर है प्रेम और विश्वास। प्रेम, या ये लिखा है वर्स 4 में, चौथा वाक्य में लिखा है पौलुस फिलेमोन के प्रेम और विश्वास के लिए धन्यवाद देता है। तीसरा क्वेश्चन है, पौलुस ने फिलेमोन से उनोसिमोस को डैश के रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया है। पौलुस ने फिलेमोन से ओनेसिमुस को डैश के रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया है। दास, ओके, आप बताओ मत, आप आपकी स्क्रीन में क्लिक कर सकते हैं आंसर। ओके, भाई, दास, भाई, पुत्र और शिष्य। दास, भाई, पुत्र और शिष्य। बहुत सारे जन ने सही जवाब दिया है। ओके, सही आंसर है भाई। सही आंसर है भाई। ओके, अभी चौथा क्वेश्चन, यह पत्री किसके द्वारा लिखी गई है? यह पत्री किसके द्वारा लिखी गई है? तिमुथियुस, पौलुस, दोनों, कोई नहीं। तिमुथियुस, पौलुस, दोनों, कोई नहीं। पौलुस। ओके, सही जवाब, बहुत सारे जनों ने सही जवाब दिया है, वो है पौलुस। वेरी गुड। ओके, अभी पांचवा क्वेश्चन, पौलुस को फिलेमोन के किस बात पर भरोसा था? पौलुस को फिलेमोन के किस बात पर भरोसा था? आज्ञाकारिता, प्रेम, विश्वास, ऊपर से कोई भी नहीं, उपयुक्त सभी। आज्ञाकारिता, प्रेम, विश्वास या ऊपर से सभी आंसर्स? रोहित, सभी। सभी। इसका आंसर है आज्ञाकारिता। ये लिखा है वर्स 21 में। वर्स 21 कोई पढ़ सकते है? कोई भी बहन पढ़ सकेंगे तो अच्छा था। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और है जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। ओके, तो वहां पे लिखा है कि पौलुस फिलेमोन की आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी होने का भरोसा। हाँ, रखा है। ओके, अभी क्वेश्चन 6, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, मोस्ट ऑफ जन कर रहे हैं। ओके, पौलुस ने फिलेमोन को किस बात पर तैयारी रखने को कहा है? पौलुस ने फिलेमोन को किस बात की तैयारी रखने को कहा है? ऑप्शन है खाना, ठहरने की जगह, कंबल, उपरोहित, सभी। हाँ, सब लोग ने सही उत्तर दिया है, ठहरने की जगह। ठहरने की जगह, ये लिखा है वर्स 22 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, पौलुस ने एपेफ्रास के बारे में कैसे उल्लेख किया है? पौलुस ने एपेफ्रास के बारे में कैसे उल्लेख किया है? मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। मेरे सहकर्मी हैं। वन मोर सेकेंड, सबको उत्तर देने के लिए सब लोग अपने आंसर्स दे सकते हैं।
पौलुस ने एपफ्रास के बारे में कैसे उल्लेख किया है? मेरे कैदी, मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी। सही जवाब है मेरे साथ कैदी। ये लिखा है वर्स 23 में। कोई सिस्टर पढ़ सकते हैं, बिकॉज इधर बहुत कंफ्यूजन है सबको। कोई सिस्टर वर्स 23। एपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, ओके। और एपफ्रास को, पौलुस ने एपफ्रास को कैदी, मेरे साथ जो कैदी है, वैसा करके उल्लेख किया है। ओके ओके। अभी दूसरा 8वां क्वेश्चन। पौलुस कैसे मरकुस को उल्लेख कर रहा है? मरकुस को पौलुस कैसे उल्लेख कर रहा है? मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें सब लोग ने, मोस्ट ऑफ जनों ने, अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका जवाब है मेरे सहकर्मी। 9वां क्वेश्चन। अर्किप्पोस को पौलुस ने कैसे उल्लेख कर रहा है? अर्किप्पोस को पौलुस कैसे उल्लेख कर रहा है? मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। मेरे साथ कैदी, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है, पर हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। ओके ओके। सही उत्तर है मेरे साथ योद्धा। ओके, ये कोई पढ़ सकते हैं पहला वाक्य? फिलेमोन के अध्याय में पहला वाक्य कोई पढ़ सकते हैं? कोई भी बहन पढ़ सकते, पहला वाक्य। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सेकंड वर्स से। ओके, सेकंड वर्स, सॉरी सेकंड वर्स। और बहन आफसिया और हमारे साथी योद्धा अर्किप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। ओके, तो हमारे साथ अर्किप्पोस को पौलुस ने योद्धा के रूप में उल्लेख किया है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। प्रेरित पौलुस यह पत्र कहाँ से लिख रहा है? प्रेरित पौलुस यह पत्र कहाँ से लिख रहा है? पहला आंसर ऑप्शन है रोम की कलीसिया से, बंदीगृह से, तिमुथियुस के घर से, ओनेसिमुस के घर से। अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है बंदीगृह से। सही जवाब है पौलुस ये पत्रिका बंदीगृह से लिख रहा है। ओके, तो मैं विश्वास करती हूँ कि सभी बहनों को उत्तर देने का अवसर मिला है और अक्सर लोगों ने सही उत्तर दिया है। प्रभु सबको आशीष करे। आने वाले दिनों में हम और भी प्रभु के वचन को पढ़ सके। अभी मेमोरी वर्स कंठस्थ पद बोलने की समय है। बहनें अभी बता सकते हैं। फिलेमोन बोलने की समय है। फिलेमोन की पत्री 20वां पद। फिलेमोन पहला 20वां पद है। हे भाई, यह आशीष मुझसे प्रभु में
मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर देता है। फिलेमोन 1:20। ओके, करेक्ट करेक्ट। और भी बहनें कोई बता सकते हो? फिलेमोन 1:20। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। वेरी गुड। फिलेमोन 1:20। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा कर दे। वेरी गुड। फिलेमोन की पत्री 1:20। हे भाइयों, मेरा आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। वेरी गुड वेरी गुड। और भी कोई फिलेमोन 20वां आयत। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। गुड गुड गुड। और भी कोई बहनें बोलना चाहते हैं? ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मास्टर को भी बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको सहायता करे। मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे अगले हफ्ते के मीटिंग के बारे में बोलने के लिए मैं चाहती हूँ। अगले हफ्ते में प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर लीना बेंसन बेन्नी परमेश्वर के वचन से बोलेंगी, और सिस्टर को हिंदी में बोलना नहीं आती है, इसलिए उसका अनुवाद सिस्टर लिसा जसन बेन्नी करेंगी। दोनों बहनों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना का विषय है हमारे सिस्टर पुष्करा की शादी के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर की शादी 22 तारीख को संपन्न होगी। उस विषय के लिए सभी लोग प्रार्थना करना है। और इसके अलावा हमें प्रार्थना करना है सिस्टर सुनीता वासुदेव के लिए और सिस्टर जीजी शाह जी के लिए प्रार्थना करना है। दोनों लोग अभी अलग अलग जगह में इलाज में है। सिस्टर जीजी अभी वेल्लूर में है और सिस्टर सुनीता बिहार में है। दोनों बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। शीला सिस्टर, शीला सिस्टर आपकी वो माइक का अनम्यूट कीजिए। शीला कौशल सिस्टर। जी आंटी, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही, अभी आ रही। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने शुरू से अब तक मीटिंग कराने में सहायता मदद की। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने सुंदर समय हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ा है और आपने गाना गाने में सिस्टर को सहायता मदद की। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद वचन देने में सिस्टर की गवाही, सुंदर गवाही देने में आपने सहायता मदद की। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी तीनों बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना। प्रभु जैसी उनकी इच्छा है कि प्रभु में सेवा करने की, बेटियों की, उन्हें दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ाते जाना। प्रभु जी इसके लिए हम दुआ करते हैं और सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें मृत्युंजय की सामर्थ पाने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु जी हमें हर दुख और क्लेश में आनंदित होने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करें। आपको कोई दोष नहीं लगा है प्रभु जी पर,
आप दुखों में भी हमें आनंद के साथ प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना में जितनी बहनें जुड़ी हैं उनके सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सबको सहायता मदद की है प्रभु जी। सारी बहनों के परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु। उनकी सेवकाइयों पर, उनकी परिवारों पर आप आशीष करना प्रभु जी। इसलिए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम आने वाली मीटिंग मंगलवार की मीटिंग में दोनों सिस्टरों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन देती हैं प्रभु जी, उन्हें तैयार करना प्रभु जी। जो वचन वो सिखाते हैं प्रभु जी, हमारी बहनों के जीवन में सुनने वाली नहीं पर चलने वाली बने प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। और सिस्टर पुष्कर के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में उनकी शादी है प्रभु जी। जो भी उनकी जरूरत है प्रभु जी, आप स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। और हर एक घटी कमी को आप जानते हैं प्रभु जी। बहन की शादी अच्छी रीति से होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो बिहार में है प्रभु जी, उन्हें संभालिए, छू के चंगाई दीजिए प्रभु जी। जो प्लेट्स उनकी कम है प्रभु जी, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। और वो अपने घर आके आपकी महिमा कर पाए प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। सिस्टर जीजी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी छू लीजिए अपने छुदे हुए हाथों से, उन्हें छू के चंगाई दे दीजिए प्रभु जी, जिससे वो भी आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। एक बार सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन।